ऑर्डर। तो जो हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर है, टू टाइप्स ऑफ हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो होता है हमारा फर्स्ट होता है हमारा स्कैल्प डिसऑर्डर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मैं आप लोगों को इस चैनल पर करवा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दे रही हूँ, थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ हेयर का टॉपिक। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हेयर डिसऑर्डर्स करवा दीजिए, तो वही आज के वीडियो में मैं आपको प्रॉपर हेयर डिसऑर्डर की पूरी थ्योरी देने वाली हूँ इन डिटेल। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर। हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक हेयर ड्रेसर को हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर की नॉलेज होना जरूरी क्यों है, तभी आप इस वीडियो को एंड तक पूरा इंटरेस्ट के साथ देख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक हेयर ड्रेसर जो होता है वो क्या करता है, जब उसके पास क्लाइंट आता है कोई भी हेयर ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो सबसे पहले एज अ हेयर ड्रेसर हमारा क्या काम होता है, क्लाइंट के हेयर्स को एनालाइज करना। ठीक है, सबसे पहले हम उनके हेयर्स को एनालाइज करते हैं कि उनके हेयर्स में किस चीज की, किस तरह के ट्रीटमेंट की नीड है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, क्या हम उनके हेयर पर दे सकते हैं, क्या हम उनको नहीं दे सकते हैं, कौन सा वाला ट्रीटमेंट जाएगा, क्या ट्रीटमेंट हमें उन्हें नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हेयर को एनालाइज करना, या फिर कौन सा ट्रीटमेंट हमें उन्हें देना है, कौन सा डिसऑर्डर है तो उस डिसऑर्डर पर हम ये वाला ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, इस डिसऑर्डर पर हमें ये वाला ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये सारी चीजें आपको कब पता चलेंगी? ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप लोगों को हेयर एंड हेयर स्कैल्प डिसऑर्डर की डीपली नॉलेज होगी। इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक हेयर ड्रेसर को हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर की नॉलेज होना। जब आपको इन चीजों के बारे में पता होता है, ये सारी नॉलेज आप लोगों के पास होती है, तो आप बहुत अच्छे से क्लाइंट के हेयर को एनालाइज कर पाते हैं और उन्हें एक अच्छा ट्रीटमेंट सजेस्ट कर पाते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट उन लोगों को आप दे पाते हैं। तो इसीलिए आपको हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर। आपको इस चीज की तो नॉलेज हो गई कि हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है। ठीक है, अब इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा पूरी नॉलेज के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों को इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियोस देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर, अब ये डिसऑर्डर्स क्या होता है? ठीक है, डिसऑर्डर यानी कि कोई चीज ऑर्डर में थी, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। जैसे कि हमारे जो हेयर हैं प्रॉपर बहुत अच्छे से शाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कोई भी उसमें रूखापन नहीं है, डेंड्रफ नहीं है, तो क्या हमारा हेयर प्रॉपर पूरा ऑर्डर में है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग जाता है, स्कैल्प में डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्नी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, तो क्या हो गया, हमारे स्कैल्प एंड हेयर में डिसऑर्डर आ गया। ठीक है, प्रॉब्लम आना यानी कि डिसऑर्डर हो जाना, जो चीज ऑर्डर में चल रही थी उसका डिसऑर्डर हो जाना यानी कि प्रॉब्लम आ जाना। ठीक, अब हम देखते हैं कि डिसऑर्डर जो होता है हमारा हेयर एंड स्कैल्प जो डिसऑर्डर होता है वो हमारे स्कैल्प एंड हेयर में इंटरनल भी हो सकता है, उसका जो इंटरनल रीजंस की वजह से भी हो सकता है, एंड एक्सटर्नल रीजंस की वजह से भी हो सकता है। इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर हमारी कोई गड़बड़ चल रही है, उसकी वजह से भी हमें हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर उसका कारण एक्सटर्नल बाहरी भी हो सकता है। वो अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से होता है। तो क्लियर हो गया इतना। उसके बाद दोस्तों हमारा है डिसऑर्डर। तो जो हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर है, टू टाइप्स ऑफ हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो होता है हमारा फर्स्ट होता है हमारा स्कैल्प डिसऑर्डर, जो हमारी स्कैल्प होती है, ये जो डिसऑर्डर होता है वो हमारी स्कैल्प में होता है। सेकंड होता है हमारा हेयर डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर को हम तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, स्कैल्प डिसऑर्डर एंड हेयर डिसऑर्डर। अब स्कैल्प डिसऑर्डर्स में हमारे कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? फर्स्ट आता है हमारा डेंड्रफ। तो फर्स्ट हो गया हमारा डेंड्रफ एंड सेकंड हो गया हमारा एलोपेशिया। ठीक है, ये जो दो डिसऑर्डर्स हैं हमारे, वो हमारे स्कैल्प के डिसऑर्डर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेयर डिसऑर्डर। हेयर डिसऑर्डर में क्या आता है, हेयर फॉल एंड हेयर फॉल या फिर हेयर डैमेज भी इसी में आ जाएगा हमारा। और सेकंड हमारा स्प्लिट एंड। तो ये दो जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी हेयर में होती है, एंड ये जो दो प्रॉब्लम होती है वो हमारी स्कैल्प में होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में डेंड्रफ कराने वाली हूँ, डेंड्रफ की डिटेल नॉलेज दूंगी। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम एलोपेशिया करेंगे, उसके बाद हम हेयर डिसऑर्डर करेंगे
क्योंकि एक ही वीडियो में चारों नहीं हो पाएगा, फिर वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ डेंड्रफ कराऊंगी, उसके बाद मैं एलोपेशिया एंड ये वाले भी वीडियोस आगे आने वाले वीडियोस में इसकी नॉलेज भी आप लोगों को दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंड्रफ क्या होता है? डेंड्रफ में दोस्तों आपकी स्कैल्प पर एंड बालों पर एक व्हाइट कलर की पतली परत जमना स्टार्ट हो जाती है। आपकी स्कैल्प पे जो पतली परत जम रही होती है ना, आप अगर हल्का सा खारिश करते हैं अपनी फिंगर्स के साथ, स्कैल्प पर अगर खारिश करना स्टार्ट करते हैं तो वो पतली परत उखड़ कर आपके बालों में आना स्टार्ट हो जाती है, बालों में आ जाती है। स्कैल्प से ही वो बालों में आ जाती है और बालों में चिपक जाती है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा गंदी लगती है। जब बहुत ही ज्यादा डेंड्रफ आपको हो जाता है, अगर आप फिंगर से खारिश करते हैं तो वो सारा जो डेंड्रफ है आपके शोल्डर पर झड़ना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा भी होगा कितने लोगों को कि बहुत ज्यादा डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा व्हाइट जो कण जो होते हैं बालों में दिखाई दे रहे होते हैं, बहुत ही गंदा लगता है। तो डेंड्रफ होने से न केवल आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, बल्कि आपकी स्कैल्प पर छोटे छोटे मुहासे दाने निकलना भी स्टार्ट हो जाते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है आपको। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है बहुत ज्यादा डेंड्रफ हो जाता है, फिर एक्ने भी कन्वर्ट हो जाता है, एक्ने बहुत ज्यादा हो जाता है, तो धीरे धीरे जो ये होता है इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ये इन्फेक्शन हो जाता है और ये एक्जिमा का छोटा रूप जिसे हम कह सकते हैं, एक्जिमा का छोटा रूप। जब हम उस पर ध्यान नहीं देते, केयर नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते, तो वो धीरे धीरे एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखते हैं। जैसे हमें डेंड्रफ होता है तो हमें उसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल भी बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब एक रीजन आपको पता चल गया हेयर फॉल होने का। अगर आपके हेयर में बहुत ज्यादा डेंड्रफ है तो आपको हेयर फॉल भी होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, जो व्हाइट कलर की पतली पतली परत होती है जो कि हमारे स्कैल्प पर जम रही होती है, वो हमारे सारे डेड सेल्स होते हैं जो कि हमारे स्कैल्प पर चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ रीजंस की वजह से। वो रीजंस हम आगे देखेंगे कि सारे जो डेड सेल्स होते हैं हमारे स्कैल्प पर जब चिपक जाते हैं तो वो डेंड्रफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम डेंड्रफ कहते हैं। जब बहुत ज्यादा जमने स्टार्ट हो जाते हैं तो हल्की सी हम खारिश करते हैं तो वो उखड़ कर हमारा बहुत ज्यादा शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, बालों में ऊपर बालों में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है डेंड्रफ, और धीरे धीरे उसकी जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। तो इसको हमें जल्द ही ट्रीट कर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों द मेडिकल टर्म्स ऑफ डेंड्रफ इज पिटाराइसिस। लोकल लैंग्वेज में तो हम इसे डेंड्रफ कहते हैं, आम भाषा में हम सभी लोग इसे डेंड्रफ कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म है इसका, मेडिकल लैंग्वेज में इसको पिटाराइसिस कहा जाता है। चिकित्सकीय भाषा में हम इसे पिटाराइसिस कहते हैं। जब बहुत ही ज्यादा डेंड्रफ हो जाता है, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, फिर वो धीरे धीरे एक्ने में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है वहां पर। तो उस कंडीशन में फिर एक हेयर ड्रेसर इसको ट्रीट नहीं कर सकता, फिर उस कंडीशन को हेयर ड्रेसर को अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए, सुझाव देना चाहिए कि वो एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर के पास जाएं। आप उसे ट्रीट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। जब वो स्टार्ट होता है, नॉर्मल है, थोड़ा बहुत डेंड्रफ है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहां पर, तो आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है वहां पर, उस कंडीशन में आपको उसे ट्रीट नहीं करना है। तो ये उसके बाद दोस्तों जानते हैं कॉजेज कि डेंड्रफ होता क्यों है। अगर आप इन सारे कॉजेज पर, कारणों पर काम करेंगे तो आप अपने बालों में डेंड्रफ को आने से रोक सकते हैं, आपके हेयर्स पे डेंड्रफ नहीं होगा। तो सबसे पहला तो रीजन है स्कैल्प में खराब ब्लड सर्कुलेशन। पुअर ब्लड सर्कुलेशन अगर है तो आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप प्रॉपर डाइट, अगर आपका अनुचित आहार अगर आप ले रहे हैं तो भी आपको हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं, कभी भी कोई भी टाइम टेबल नहीं होता हमारे खाने का, कभी भी कुछ भी हम खाते हैं, कोई ग्रीन वेजिटेबल्स हम उसमें ऐड नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं, हमारा डाइट अच्छा नहीं होता है, तो हमारी हेयर एंड स्कैल्प को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिनकी वजह से हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं, हमारे हेयर हेल्दी होते हैं, शाइन करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे हेयर एंड स्कैल्प को जब मिलेंगे ही नहीं तो हमारे हेयर हेल्दी कैसे होंगे। तो हेयर को एंड स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें अपनी डाइट को भी हेल्दी बनाना होगा, तभी हम अपने हेयर, स्किन एंड स्कैल्प को हेल्दी रख पाएंगे, प्रॉब्लम से फ्री रख पाएंगे, डिसऑर्डर्स को दूर रख पाएंगे। तो आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा अनक्लीन हैबिट यानी कि गंदगी की आदत, अगर आप अपने बालों को गंदा रखते हैं, एक हफ्ते तक बालों को वॉश नहीं करते, तो क्या होता है कि बालों में गंदगी जमा होती रहती है, ऑयल, धूल, पॉल्यूशन सब कुछ बालों में जमा होता रहता है
उसकी वजह से भी हमें डैंड्रफ को फेस करना पड़ता है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमारे हेयर्स पे, स्कैल्प पर आ जाती है। तो हमें क्या करना है, अपने बालों को अच्छे से क्लीन रखना है, हमें साफ सफाई के साथ हेयर्स को रखना है, जिससे हमारा जो डैंड्रफ है कोसों दूर रहे हमारे बालों से। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग शैम्पू। आप बहुत ही ज्यादा केमिकल युक्त, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज करते हैं तो भी आपको अपने हेयर्स में डैंड्रफ की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी हेयर एंड स्कैल्प में जो नेचुरल मॉइस्चर होता है, नेचुरल ऑयल होता है, उसको पूरा डीपली निकाल देता है, जिससे आपको डैंड्रफ को फेस करना पड़ता है। तो आपको माइल्ड शैम्पूज यूज करने चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पूज यूज करने से बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों इनसफिशिएंट राइजिंग ऑफ हेयर आफ्टर वॉशिंग। जब आप अपने हेयर को शैम्पू कर रहे हैं, शैम्पू करने के बाद आप प्रॉपर वॉश नहीं करते, आपने शैम्पू किया और एक दो बार बस बालों को शैम्पू निकाला, आपने लगा कि हाँ शैम्पू निकल गया, अब झाग नहीं आ रहा, बस बालों को छोड़ दिया। क्या होता है कि स्कैल्प पे वो हमारा शैम्पू रह जाता है। तो हमें जब शैम्पू हम करते हैं तो पानी से हमें बालों को बहुत अच्छे से धोना है, बहुत अच्छे से वॉश करना है, पूरा शैम्पू हमें बालों से निकाल देना है। हमारे बालों में शैम्पू बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। अगर बालों में शैम्पू रह गया तो वो भी हमारे डैंड्रफ होने का एक रीजन होता है। तो अगर आप डैंड्रफ से बचना चाहते हैं तो आपको बालों को अच्छे से वॉश करना है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम गंदे पिलो कवर्स यूज करते हैं, गंदा ब्रश यूज करते हैं, गंदा कॉम्ब यूज करते हैं, किसी के भी बालों का कोई भी कॉम्ब उठाकर हम यूज कर लेते हैं, तो भी हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकता है। हमारा डैंड्रफ इन्फेक्टेड हो सकता है, इन्फेक्शन हमें फेस करना पड़ सकता है। अगर हम क्लीनिंग की हैबिट नहीं रखते हैं, हमें अपने कॉम्ब को साफ सुथरा रखना चाहिए, ब्रशेस को टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। और ये जो डैंड्रफ होता है पर्सन टू पर्सन भी फैलता है। अगर एक के हेयर में डैंड्रफ है, आपने उनका यूज किया हुआ कॉम्ब अगर अपने बालों में लगा लिया तो आपको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपना जो कॉम्ब है वो सेपरेट रखना चाहिए, आपको किसी का भी कॉम्ब यूज नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे हम सैलून में जाते हैं, हम हेयर कट कराने जाते हैं, तो वहां का जो कॉम्ब होता है वो हर एक के बालों में यूज हुआ होता है। तो आप अगर जा रहे हैं हेयर ट्रीटमेंट लेने, सैलून में जा रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि इसे यूज करने से पहले मेरे बालों में एक बार इसे अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए। बेस्ट टाइप्स ऑफ डैंड्रफ, तो जो डैंड्रफ है हमारा वो दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है हमारा ड्राई डैंड्रफ एंड सेकेंड होता है हमारा ऑयली डैंड्रफ। जो ड्राई डैंड्रफ होता है उसे मेडिकल लैंग्वेज में पिटाराइसिस कैपिटिस सिप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ड्राई डैंड्रफ हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, कॉमन भाषा में हम इसे ड्राई डैंड्रफ बोलते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म्स में हम इसे बोलते हैं पिटाराइसिस कैपिटिस सिप्लेक्स। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि ड्राई डैंड्रफ का मेडिकल टर्म क्या है, ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। उसके बाद दोस्तों है हमारा ऑयली डैंड्रफ। ऑयली डैंड्रफ को मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्टेटॉइडिस। स्टेटॉइडिस इसका मेडिकल टर्म है। ठीक है, तो डैंड्रफ हमारा टू टाइप्स ऑफ डैंड्रफ हो गया, ड्राई डैंड्रफ एंड ऑयली डैंड्रफ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ड्राई डैंड्रफ को आप कैसे पहचानेंगे एंड ऑयली डैंड्रफ को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे क्लाइंट के हेयर पर। दोस्तों ड्राई डैंड्रफ में फ्लेकी शेड्स होता है। जब हम अपने हेयर पर ब्रश करते हैं, कॉम्ब करते हैं बालों में, तो डैंड्रफ हमारे शोल्डर पर गिरता है, इजीली विजिबल होता है। जिसकी वजह है, क्या रीजंस होते हैं हमारे हेयर में ड्राई डैंड्रफ होने के? पुअर ब्लड सर्कुलेशन, इम्प्रॉपर डाइट है, फॉर रीजन इमोशनल डिस्टर्बेंस है, ग्रैंडुलर डिस्टर्बेंस है, अनहाइजीनिक स्कैल्प अगर रहता है, गंदा स्कैल्प रहता है तो होता है लैक ऑफ नेचुरल ऑयल। जो नेचुरल ऑयल बनता है हमारे हेयर में, अगर उसकी कमी है तो भी हमें ड्राई डैंड्रफ होता है। वो तब होता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज करने से हमारा जो नेचुरल होता है ऑयल होता है स्कैल्प पर, वो सारा नेचुरल ऑयल को हमारा शैम्पू हटा देता है, जिसकी वजह से हमें ड्राई डैंड्रफ होता है। एंड लंबे समय तक आपको कोई बीमारी है, इलनेस है, तो भी आपको डैंड्रफ होने का रीजन, ये सारे रीजन है जिनकी वजह से आपको ड्राई डैंड्रफ हो सकता है। तो हमारा ऑयली डैंड्रफ बहुत ज्यादा सीबेशियस सिक्रेशन की वजह से होता है। जब सीबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल बनाने लग जाते हैं,
तो हमें ऑयली डैंड्रफ को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो सेबेशियस ग्लैंड सीबम बनाने का काम करते हैं, सीबम एक तरह का ऑयली होता है, नेचुरल ऑयली होता है, जो हमारी स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखने में हमारी हेल्प करता है। इसको मैंने डिटेल में आपको स्किन की वीडियो में भी बताया हुआ है, तो और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं आप सेबेशियस ग्लैंड के बारे में तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, स्किन थ्योरी वाले, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो इस तरह से जब हमारी स्कैल्प पे एक्सेस मात्रा में ऑयल आता है, सीबम आता है, तो वो चिपचिपा होने की वजह से स्कैल्प पर चिपक जाता है, तो धीरे धीरे वहां पर हमें खारिश होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से ये हमारा ऑयली डैंड्रफ यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, ऑयली डैंड्रफ से हम किस तरह से बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अगर हमें ऑयली डैंड्रफ है, तो बार बार हमें केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार केमिकल यूज करने से भी हमारी स्कैल्प पर डिस्टर्बेंस होता है। तो हमें बार बार केमिकल को यूज नहीं करना चाहिए। रोलर लगे हुए बालों के साथ हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अगर हमने बालों पर रोलर लगाया हुआ है तो रोलर लगे हुए बालों के साथ कभी भी नहीं सोना चाहिए। और हमें रात में ऑयल नहीं लगाना चाहिए, रात में हमें कभी भी ऑयल लगा के नहीं सोना चाहिए कि हमने रात को ऑयलिंग कर ली, सुबह वॉश कर लेंगे, पूरी रात हमने हेयर पे बालों में ऑयल के साथ छोड़ दिया, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। 1 घंटे भी हम बालों पे ऑयल रखते हैं लगाकर तो उतना काफी होता है। ठीक है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, हमें अपनी डाइट में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए एंड बहुत ज्यादा मसालेदार तेल ऑयल इन सब से बचना चाहिए। ठीक है, कैसे आप ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपने क्लाइंट को सजेशन दे सकते हैं। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलोपेशिया के बारे में। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है हमारा स्कैल्प डिसऑर्डर एलोपेशिया, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बढ़ते है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो, ये नॉलेज पहुंच सके। बाय बाय, टेक केयर।